नमस्कार दोस्तों, में आपका दोस्त घोस्टर। आज की स्टोरी भानगढ़ का किला और 4 दोस्तों पर आधारित है। सुनने में बहुत मज़ा आएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला भारत के सबसे प्रेतवाधित स्थानों में से एक माना जाता है। यह किला 16वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह ने बनवाया था, लेकिन इसकी खूबसूरती और भव्यता के बावजूद यह किला आज खंडहर में तब्दील हो चुका है और इसके पीछे छुपी है एक दिल दहला देने वाली कहानी। भानगढ़ की कहानी एक सुंदर राजकुमारी रत्नावती से शुरू होती है, जो अपनी सुंदरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उसकी सुंदरता के चर्चे चारों ओर फैले हुए थे और उसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। उसी समय एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा भी राजकुमारी की सुंदरता से मोहित हो गया। वह तांत्रिक काले जादू में माहिर था और उसने राजकुमारी को हासिल करने की ठान ली। एक दिन तांत्रिक ने राजकुमारी को बाजार में देखा। राजकुमारी अपने दासियों के साथ इत्र खरीदने आई थी। तांत्रिक ने अपने काले जादू से इत्र की बोतल को मोहित कर दिया ताकि राजकुमारी उसे लगाते ही उसकी ओर आकर्षित हो जाए। लेकिन राजकुमारी ने तांत्रिक के इरादों को भांप लिया और उसने बोतल को एक बड़े पत्थर पर पटक दिया। इत्र की बोतल टूटते ही पत्थर तांत्रिक की ओर बढ़ने लगा और उसे कुचलकर मार डाला। मरते वक्त तांत्रिक ने भानगढ़ और वहां के निवासियों को श्राप दिया कि यह नगर जल्द ही नष्ट हो जाएगा और यहाँ के लोग मरकर आत्माएं बन जाएंगे। कुछ ही समय बाद पड़ोसी राज्य की सेना ने भानगढ़ पर हमला कर दिया। इस युद्ध में भानगढ़ पूरी तरह नष्ट हो गया और यहाँ के सभी लोग मारे गए। तभी से यह किला वीरान और प्रेतवाधित माना जाता है। रवि, सोहन, प्रिया और अंकित 4 दोस्त थे जो भूत प्रेत की कहानियों में काफ़ी रुचि रखते थे। उन्होंने भानगढ़ की भूतिया कहानियों के बारे में बहुत सुना था और एक दिन खुद वहाँ जाकर सच्चाई का पता लगाने का निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि वे दिन में किले को देखेंगे और रात को वहाँ रुक कर देखेंगे कि क्या वाकई में वहाँ कुछ अजीब होता है। वे दिन में किले में घूमे और शाम होते ही उन्होंने वहां रुकने की तैयारी कर ली। जैसे ही सूरज ढलने लगा, किले का माहौल अचानक बदलने लगा। हल्की हल्की ठंडक और अजीब सी शांति चारों ओर फैल गई। वे एक पुराने मंदिर में बैठ गए और इंतजार करने लगे। रात के करीब 11 बजे उन्हें किले के अंदर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई औरत रो रही हो। सभी दोस्त एक दूसरे की ओर देखकर कांपने लगे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आवाज की दिशा में बढ़े। जैसे ही वे एक पुराने कमरे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि एक परछाई दीवार पर उभर रही है। वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और उन्होंने एक पुरानी औरत को देखा जो बेहद डरावनी थी। वह औरत अचानक से गायब हो गई और कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। प्रिया की चीख सुनकर बाकी दोस्त उसकी ओर भागे। प्रिया ने कहा कि उसने अपनी पीठ पर किसी का हाथ महसूस किया। सबके रोंगटे खड़े हो गए और वे वहां से भागने की कोशिश करने लगे। जैसे ही वे किले के मुख्य द्वार के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया और वे बाहर आ गए। बाहर निकलते ही उन्होंने राहत की सांस ली। अगले दिन उन्होंने गांव के लोगों से अपनी औप बीती बताई। गांव वालों ने बताया कि उन्होंने भी कई बार ऐसी घटनाओं का अनुभव किया है और इसलिए वे रात में किले के पास नहीं जाते। भानगढ़ का किला आज भी अपने अतीत के रहस्यों को समेटे हुए खड़ा है। इसकी भूतिया कहानियां और रहस्यमय घटनाएं इसे भारत का सबसे चर्चित प्रेतवाधित स्थल बनाती हैं। चाहे ये कहानियां सच हों या अफवाह, भानगढ़ का किला आज भी लोगों के दिलों में डर और रोमांच का संचार करता है। रवि, सोहन, प्रिया और अंकित ने जो अनुभव किया वह जीवन भर उनके साथ रहेगा और उन्होंने तय किया कि वे अब किसी और भूतिया जगह पर जाने की कोशिश नहीं करेंगे।